अभी जो आप देख रहे हैं ये है हीरो की पैशन प्रो बाइक। और इस बाइक में करंट की समस्या है दोस्तों। यहाँ पर स्पार्क प्लग तक जो है करंट नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए जानते हैं इसको चेकअप कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक आरआर यूनिट लगा दिया है, एक रेगुलेटर लगा दिया। शक के मुताबिक मैंने रेगुलेटर लगाया कि हो सकता है चार्जिंग ठीक से ना मिल पा रही हो CDI को, क्योंकि इसका बैटरी जो है चार्ज नहीं है। जब बैटरी चार्ज ना हो तो रेगुलेटर की मदद से ही हमारी बाइक स्टार्ट हो पाती है। तो यहाँ पे मैं आपको करंट चेक करके पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि करंट बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। तो करंट बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है, और जब तक करंट नहीं आएगी तो हमारी बाइक कैसे स्टार्ट हो पाएगी। तो चलिए आगे और भी जानते हैं इसके लिए हमें आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप इससे पता चला कि रेगुलेटर जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। और रेगुलेटर भी अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से एक बैटरी का प्लस वाला तार खोलना है। रेड कलर का जो तार देख रहे हैं ये वायर, ये क्लिप खोल लेना है और इसे बॉडी टच करना है और किक दबाना है। और इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो है करंट शो कर रहा है, यानी कि रेगुलेटर सही है और बैटरी चार्जिंग भी दे पा रही है। हालांकि इसका बैटरी जो है दोस्तों ख़राब हो चुकी है, बैटरी ठीक ठाक नहीं है और यहाँ तक करंट भी आ रहा है। इसका मतलब रेगुलेटर बिल्कुल ठीक ठाक है। आगे हमें चेक क्या करना होगा वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो आगे चेक करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका बैटरी अब चेंज करेंगे, क्योंकि बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि इग्निशन स्विच ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इग्निशन स्विच को हमें देखने के लिए बैटरी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है और मैंने फ्यूज भी इसका चेक कर लिया। तो बैटरी चार्ज नहीं होने के कारण से हम इग्निशन स्विच को ऑन करके हम मीटर तक लाइट को नहीं देख पा रहे हैं कि मीटर तक लाइट पहुंचती या नहीं पहुंचती। यानी कि हमें ये चेक करना है कि बैटरी का जो प्लस वायर होता है रेड कलर का, वो वायर जो है हैंडल के पास से कहीं टूट तो नहीं गया है। अगर वो टूट जाता है तो इग्निशन स्विच हमारा काम नहीं कर पाएगा। इग्निशन स्विच ऑन करने पर जो है बैटरी का जो कनेक्शन है या फिर रेड वाला वायर का जो कनेक्शन है वो जो है आपस में ज्वाइंट नहीं हो पाता है ऑन करने के बाद। यहाँ पे मैं बैटरी चेक करके भी आपको दिखा रहा हूँ तो बैटरी चार्ज है बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 1 वोल्ट चार्ज है। तो इससे क्या पता चलेगा। तो गाइस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नया बैटरी लगाना है और हमें देखना है कि बैटरी का जो लाइट है मीटर तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। अगर मीटर तक लाइट नहीं पहुँचती है तो हम समझेंगे कि इग्निशन स्विच का जो तार होता है, 2 तार डबल तार वाला ये होता है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक जो है लाइट नहीं आ पा रही है। तो गाइस बैटरी का जो करंट है इग्निशन स्विच से जो है होकर ये मीटर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है हैंडल के पास से जो है तार टूट गया है। तो चलो हम हैंडल आगे पीछे भी घुमा कर देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो है हैंडल घुमाने पर जो है ये न्यूट्रल लाइट जलने लगी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मैं जब सीधा किया राइट साइड करता हूँ तो लाइट नहीं आती है, और जब लेफ़्ट साइड करता हूँ तो लाइट पहुँच जाती है मीटर में। तो गाइस इससे साफ पता चल गया है कि हैंडल के पास से उस साइड में जो है तार जो है इसका टूट गया है। तो वो हमें चेक करना है। और जहाँ तक आप देख रहे हैं जब हैंडल मीटर में जब लाइट आती है तो मैं सेल्फ दबा रहा हूँ तो करंट भी शो करने लगा। दोस्तों इसके इग्निशन स्विच में 2 तार होता है रेड कलर का, एक रेड में ब्लैक होता है और प्योर एक रेड होता है। जब स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों तार को जो है आपस में कनेक्ट करेगा, और जब स्विच को ऑफ़ करेंगे तो डिसकनेक्ट कर देता है, जो हमारी बाइक बंद हो जाती है। तो यहाँ पे तार जो इसका डिसकनेक्ट हो जाता है हैंडल के पास से। तो इसका मतलब है कि हैंडल के पास का जो तार है वो टूट गया है, कट गया है। तो चलिए वो आपको जोड़कर दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं कि तार कटा है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका जो है इसका टैंकी खोलना होगा। और टैंकी खोलने के बाद ही हम यहाँ से देख पाएंगे। तो दोस्तों हमने इसका टैंकी खोल दिया, और ये वायर है, पूरा केबल है, वायरिंग कंप्लीट यहाँ से इस तरीके से पास होता है। और सभी क्लिप को हम साइड करके इसे बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए बाहर ही 2 तार मिलता है रेड कलर का, तो इसे इस तरीके से आपको खींच कर देखना है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये दोनों तार बिल्कुल ठीक है, एक और तार इसमें होना चाहिए, वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एक और तार अंदर में है, उसे हम निकालते हैं, हो सकता है वो तार टूटा हुआ हो।
दोस्तों यहाँ पे जो 3 तार देख रहे हैं रेड कलर का, तो एक तार बैटरी से होता है और दूसरा तार जो होता है वो CDI से होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि ये तार जो है यहाँ से टूटा हुआ है, कटा हुआ है। इसी वजह से हमारा इग्निशन स्विच जो है आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए इसे हम फाड़ते हैं और ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए, इसी वजह से दोस्तों हमारा इग्निशन स्विच जो है काम नहीं कर रहा और हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। यानी कि इसके ज़रिए से जो है CDI तक करंट नहीं पहुंच पा रहा है रेगुलेटर का। तो यहाँ पे हम दोनों तार को जोड़ देंगे, और भी तार इसमें टूटा हुआ है तो वो भी हम जोड़ देंगे। और ये जोड़ने के बाद देखते हैं बाइक स्टार्ट होती है या नहीं। तो गाइस हमने तार को जोड़ दिया है और टैप भी कर दिया है, और देख सकते हैं कि इग्निशन स्विच ऑन करते ही यहाँ पर लाइट आ चुकी है। और हैंडल घुमाकर भी हम देख लेते हैं, तो हैंडल घुमाने पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि हमेशा जो है मीटर तक लाइट पहुंचा हुआ ही रहता है। ये देखिए, सेल्फ बना दिया अभी, तो करंट जो है बिल्कुल बराबर आने लगा। स्पार्क प्लग का जो वायर है वहाँ तक करंट सप्लाई होने लगी और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों करंट सप्लाई होने के लिए यहाँ पे बैटरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, अगर बैटरी सही नहीं है तो रेगुलेटर और आर्मेचर कॉइल सही होना चाहिए। उसके ज़रिए से CDI तक करंट पहुँचता है और बाइक स्टार्ट हो पाती है। तो दोस्तों चलिए अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस तरीके से एक किक में स्टार्ट हो चुकी है।